जब एक तरफ खुशी रहती है और एक तरफ निराशा, तो निराशा वाली बात भी आदमी बोलता है और उसकी चर्चा कर सकता है। रामपुर में जो हुआ उसकी ऐसी स्थिति बनी, आप सब लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे चुनाव हराया गया, लोगों को वोट डालने से रोका गया। और आज जो हुआ, आज भी देखिए आप 21वें राउंड तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। वोटों में 9000 वोट आगे चल रहे थे और जब वोट आगे बढ़ी तो जिता दिया दूसरे कैंडिडेट को। ये लोकतंत्र की एक तरीके से उपहास है और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल वहां पर किया गया, ये कहीं ना कहीं संकट है, ये संवैधानिक संकट है। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ बिरादरी, जितने भी 36 की 36 बिरादरियां हैं, उनका सबका आभार व्यक्त करते हुए आप सब लोगों से यह निवेदन करूंगा कि जहां हम लोगों को खुशी है कि हम लोग मैनपुरी और खतौली जीते, वहीं हम लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का रंज है कि रामपुर की सीट को प्रशासन ने अपनी तानाशाही से, पुलिस का इस्तेमाल करके, नाजायज रूप से इस्तेमाल करके चुनाव हरा दिया। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आगे फिर लड़ाई जारी रहेगी। इस तरीके के भाषण का इस्तेमाल, क्योंकि घमंड बोलता है, गुरूर बोलता है और झूठ के अलावा ये कुछ बोलना चाहते नहीं है। मैं जनता से फिर कहूंगा कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता के साथ साथ विपक्ष का भी ध्यान रखिए। अगर विपक्ष रहेगा तो जो इनका मन आएगा तो करेंगे। आज तुम्हारी सोच इस तरह की है, ये जो अंधभक्त हो जाते हैं, चाहे वो किसी जात के हों, इन अंधभक्तों को कुछ नहीं दिखाई देता। तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करूं मदद की। और रामपुर में जिस तरीके से प्रशासन ने लाठी डंडे का इस्तेमाल किया, लोगों को दबाने का, कुचलने का इस्तेमाल, कुचलने की कोशिश की, वोटों को तोड़ने का काम किया, आने वाले समय पर इसकी भी सबकी भरपाई होगी। जबकि सत्ताधारी पार्टी के लोग जाति का नाम लेकर पंचायतें करते रहे, अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल करते रहे, मंचों से आकर किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं पूछना चाहता हूं, चुनाव तो पता नहीं कितने आते हैं, कितने चले जाते हैं, लोग हारते हैं, जीतते हैं, जीते हुए भी लोग हार जाते हैं और हमेशा जीत कायम नहीं रहती, ना हमेशा पद हमेशा रहता। लेकिन आप अब बताओ कि समाज के लोगों में जाओगे तो क्या मुंह दिखाओगे भाई? क्या बोलोगे अब उनसे? क्या बात अपनी रखोगे? किस तरीके से अपनी बात को रख पाओगे? शायद आपको मौका इस समय फिर जनता नहीं देगी। तारीफ है, मैं देखता था किस तरीके की भाषा बोलते थे भाजपा के लोग, वहां के मंत्री ने किस तरीके की भाषा बोली। आपने देखा होगा, प्रदेश के अध्यक्ष आए तो वो क्या बोल कर गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए तो क्या बोल कर गए, माननीय मुख्यमंत्री आए तो क्या बोल कर गए। उनके दिमाग में सिर्फ दंगा 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 और दंगे के अलावा कोई भाषा इनके पास नहीं है। अरे 2014 जीत गए, 2017 जीत गए, 2019 जीत गए, 2022 जीत गए, दंगे का नाम ले लेकर लोगों को ठगने का आपने काम किया। अरे 4-4 लोकसभा, 2 विधानसभा आपको जिता दी और उसके बाद में भी आपकी वही रट लगी हुई है। अरे कुछ काम तो करके दिखाते, कुछ तो लोगों की मदद करते, लेकिन उसकी कोई चर्चा ये लोग नहीं करके गए। अपने 6 साल का कोई काम बताने के लिए जैसे इनके पास था ही नहीं, इन्होंने 6 साल का अपना कोई काम नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ दंगा गिनाते रहे। जनता से कहूंगा, गठबंधन के साथियों से कहूंगा, अपने समाज के लोगों से कहूंगा कि आप लोग एकजुट रहिए। नेता तभी कोई बनता है जब समाज के लोग बनाते हैं। आप अगर एकजुट हो जाएंगे, जिस तरह जयंत चौधरी जी के साथ हमारे चौधरी भाई इस चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर चले और सब जाति वर्ग के लोगों ने उनको सराहा, उन्होंने जातियों को जोड़ा। मैं कई बार कई मौकों पर यह बात कहता हूं, जो लोग जातियों को जोड़ते हैं वो लोकतंत्र में ताकतवर बनते हैं। हम लोगों को जातियों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे आपने इस बार यहां पर आपके खतौली के चुनाव में जातियों को जोड़ लिया, हर जाति वर्ग का व्यक्ति इकट्ठा हो गया, तो भाजपा के लोगों ने खूब पैसा बहाया, खूब नेता आए, तमाम तरीके की झूठी सच्ची बातें बोली और पता नहीं क्या क्या बात कही। लेकिन उसके बावजूद भी जब सब के सब लोग इकट्ठा हो गए तो आप देखिए आपको कितनी ताकत के साथ, उनकी कितनी भी ताकत उन्होंने लगाई हो, आपको लोगों ने जीत देने का काम किया। इसी तरह मैनपुरी में बहुत बड़े मार्जिन के साथ लगभग 2,88,000 वोटों से एक तरफा आदरणीय डिंपल यादव जी को जो चुनाव मैनपुरी की जनता ने जिताया, वो काबिल तारीफ है। ये अपने वाले से पूछ के देख, क्या खतौली में बोल के आया था, घमंड कैसा होता है उससे पूछ, और उसकी भाषा देख कैसी, जैसे मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री छोड़ो, जनता ने कहीं पार्षद बनने के लायक भी नहीं छोड़ा है। अरे जनता है, ध्यान रखना। मैं तो पहले ही 2 बार हार चुका था, मैं तो अभी तीसरी बार में जीता हूं, इसलिए ध्यान रखना ये बात। इस तरह जो तुम लोग बोलते हो ना, इसीलिए तुम लोगों को भी अलग कर दिया लोगों ने, पता चल गया अभी और भी पता चलेगा अभी। ये ध्यान रखना, जनता अच्छे से अच्छे को सबक सिखाती है। और जो भाषा है ना, ये इस भाषा का इस्तेमाल तुम ही लोग कर सकते हो बस।